आज इस वीडियो में हम आर.एस. खुरमी की बुक के एक्सरसाइज 34.2 के प्रॉब्लम्स जो कि रैंकिन्स फार्मूला पर बेस्ड हैं उनको हल करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में है एक हॉलो कॉलम है जिसका सेक्शन जो है 200 मिलीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर है और 160 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर है। 4.5 मीटर उसकी लेंथ है। कैलकुलेट दी रैंकिन्स क्रिपलिंग लोड व्हेन दी कॉलम इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। कॉलम जो है दोनों एंड्स पर फिक्स है। उसमें सिग्मा सी की वैल्यू जो है 350 MPa है और रैंकिन्स कांस्टेंट जो है ए दैट इज़ 1/1600। D1 D2 दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, सिग्मा सी की वैल्यू दी हुई है, L 4.5 मीटर है, मिलीमीटर में हम उसको लिख लेंगे। एंड कंडीशंस बोथ हैंड्स फिक्स्ड हैं तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो L/2 होगी, तो ये 2250 मिलीमीटर हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। हॉलो सर्कुलर सेक्शन का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है √I/A होगी, तो आई और ए की वैल्यू हमको मालूम है, इसलिए रेडियस ऑफ जायरेशन के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और रैंकिन्स फार्मूला से जो क्रिपलिंग लोड है दैट इज़ सिग्मा सी इंटू A/1 + A LE/K होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ये रैंकिन्स क्रिपलिंग लोड हमको मिल गया। न्यूटन में है, इसको मेगा न्यूटन में या किलो न्यूटन में हम लिख सकते हैं। ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड प्रॉब्लम है, ये भी हॉलो सेक्शन का है। ए हॉलो कास्ट आयरन 5 मीटर लॉन्ग कॉलम विथ बोथ हैंड्स फिक्स्ड इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए लोड ऑफ 1000 kN इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 250 मिलीमीटर। फाइंड इट्स थिकनेस, टेक वर्किंग स्ट्रेस एज 80 MPa एंड रैंकिन्स कांस्टेंट एज 1/1600। तो इसमें इंटरनल डायमीटर नहीं दिया हुआ है, थिकनेस हमको निकालना है कि सेक्शन जो हॉलो सेक्शन है उसकी थिकनेस कितनी है, तो उसके लिए हमें इंटरनल डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि जो उसका इंटरनल डायमीटर है वो D2 है। ये जो भी दिया हुआ है D1 हमको दिया हुआ है एक्सटर्नल डायमीटर दैट इज़ 250 मिलीमीटर। सिग्मा सी की वैल्यू इसमें 80 दी हुई है, ए की वैल्यू 1/1600, लेंथ 5 मीटर है और रैंकिन्स क्रिपलिंग लोड जो है वो 1000 kN है, तो उसको न्यूटन में लिख लिया। एंड कंडीशंस बोथ हैंड्स फिक्स्ड हैं, तो जो इफेक्टिव लेंथ है वो L/2 होगी इस केस में। तो ये L/2 मतलब 2500 मिलीमीटर इफेक्टिव लेंथ हो गई। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो D1 तो हमको दिया हुआ है एक्सटर्नल डायमीटर 250 मिलीमीटर और इंटरनल डायमीटर हमने D2 एज्यूम कर लिया। इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये रेडियस ऑफ जायरेशन √I/A इस तरह से। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये 250 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर मतलब A² - B², तो A + B और A - B, तो A हो गया 250 स्क्वायर और B हो गया D2 स्क्वायर, तो A + B A - B ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका K की वैल्यू होगी जो D2 की टर्म्स में होगी। अब हमको मालूम है कि PR बराबर जो रैंकिन्स फार्मूला से क्रिपलिंग लोड है दैट इज़ सिग्मा सी इंटू A/1 + A LE/K स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ को हमने रख दिया, A की और K की वैल्यूज़ D2 की टर्म्स में हैं उनको रख दिया। कैलकुलेटर में जब इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो D2 की वैल्यू हमको मिली 191.2 मिलीमीटर। D1 कितना है 250 मिलीमीटर। तो जो थिकनेस होगी जब हम हॉलो सर्कुलर सेक्शन लेंगे तो थिकनेस कितनी होगी D1 - D2/2। जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो किसके बराबर होगा, इंटरनल डायमीटर प्लस थिकनेस मतलब +2T। तो T बराबर कितना होगा D1 - D2/2। तो यहाँ से ये 29.4 मिलीमीटर उसकी थिकनेस हो गई। देन जो लास्ट प्रॉब्लम है इसमें फाइंड द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड्स ऑफ यूलर्स एंड रैंकिन्स फार्मूला फॉर ए हॉलो स्ट्रट ऑफ 40 mm external diameter and 30 mm internal diameter pinned at both ends. Pinned at both ends mean hinged at both ends. Take yield stress as 300 MPa, modulus of elasticity as 200 GPa and Rankins constant as 1/7500। अब इसमें लेंथ नहीं दी हुई है और बिना लेंथ के प्रॉब्लम हल नहीं किया जा सकता, तो ये एक्चुअली वो मिस है, उसमें मिस हो गई है।
4 मीटर उसकी लेंथ होना चाहिए, तो हम उसको यहाँ पर ले रहे हैं L इज इक्वल टू 4 मीटर। एंड कंडीशंस बोथ हैंड्स हिंज्ड हैं, इसलिए इफेक्टिव लेंथ जो है वो उसकी एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी बोथ हैंड्स हिंज्ड होने के कारण। सो L इज इक्वल टू 4000 मिलीमीटर। अब एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दोनों दिए हुए हैं, तो I और A इस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। K इज इक्वल टू अंडर रूट I अपान A होता है, तो ये K की वैल्यू आ गई। यूलर्स फार्मूला से यूलर्स क्रिपलिंग लोड हम लिखेंगे तो पाई स्क्वायर EI अपान L स्क्वायर, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ये आया 10,597.85 न्यूटन। इसी तरह से रैंकिन्स फार्मूला से रैंकिन्स क्रिपलिंग लोड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आया 11,255.73 न्यूटन। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ 0.942। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा आप कंपोजिट सेक्शन के प्रॉब्लम्स भी हल कर सकते हैं। कंपोजिट सेक्शन में जैसे आपको दे सकते हैं कि कोई एक आई सेक्शन है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, उसकी दोनों फ्लेंज पर एक एक प्लेट लगा दी हुई है, तो वो कंपोजिट सेक्शन हो गया। तो इस तरह के जब प्रॉब्लम आएंगे आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आई एक्स और आई वाई की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी, क्योंकि ये जो हम फार्मूला में यूज़ करते हैं वो आई मिनिमम है। चाहे रैंकिन्स फार्मूला में हम जब के की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, के क्या है यहाँ पर लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन कब मिलेगी, जब हम आई की वैल्यू मिनिमम लेंगे। इसी तरह से पी ई का जो फार्मूला है, यूलर्स फार्मूला है, उसमें भी आई की हमें मिनिमम वैल्यू लेना है। तो आप आई एक्स और आई वाई कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंपोजिट सेक्शन के लिए, जो मिनिमम होके उसका यूज़ हमें के की वैल्यू निकालने के लिए और पी ई की वैल्यू निकालने के लिए करना है।